इस दुनिया में चाहे वो कोई भी इंसान हो, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। सिग्मा मेल भी इस मामले में बाकी लोगों से अलग नहीं है और इसी वजह से ऐसे कुछ चीज जो दूसरे इंसान को डिफिकल्ट ना लगे, सिग्मास को वो कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट लग सकता है। नॉर्मली सिग्मा बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि ये चीज उन्हें कभी बॉदर नहीं करता, लेकिन इस अलग पहचान के साथ ही कुछ अलग किस्म के डिफिकल्टीज भी सिग्मास फेस करते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्ट्रगल और डिफिकल्टीज के बारे में बात करेंगे जो कि एक सिग्मा मेल अक्सर अपनी लाइफ में फेस करता है। और हो सकता है कि जब आप ऐसे स्ट्रगल को आइडेंटिफाई कर लो तो इन डिफिकल्टीज को हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि लोग सिग्मा मेल को कई बार गलत समझ लेते हैं। कभी कभी सिग्मा मेल अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अपने इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से वो कई बार दूसरों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने से कतराते हैं, और अगर उसने अपने आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर भी दिया, लेकिन उन लोगों की कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस की वजह से वो कई लोगों को वो अपने आइडियाज को अच्छे से समझा नहीं पाते, और इसी वजह से कई बार सिग्मा मेल अपने रिलेशनशिप में भी ट्रबल क्रिएट करता है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें अच्छे से समझ ही नहीं पाते, इसीलिए कई हद तक सिग्मा अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने से रोक लेता है। इसी अनएक्सप्रेसिव बिहेवियर की वजह से कई लोग उन्हें एरोगेंट और सेल्फिश भी समझ लेते हैं। हालांकि सिग्मा मेल इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है, लेकिन उन लोगों की ये बिहेवियर की वजह से वो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, और यही वजह है कि लोग उन्हें मिसजज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सिग्मा मेल्स डाउटफुल नेचर के होते हैं। सिग्मा मेल्स हमेशा किसी भी चीज को लेके डाउटफुल रहता है, और इसी नेचर की वजह से सिग्मा ओवरथिंकिंग का शिकार भी हो जाता है। जब भी वो किसी नए इंसान से मिलता है तो वो उन्हें इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, और उन लोगों के पीछे का इंटेंशन जानने की कोशिश करता है। ये चीज काफी हद तक सिग्मास को किसी नए इंसान के सामने ओपन अप होने से भी रोकती है। स्पेशली अगर सिग्मास कोई रोमांटिक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है तो वो इनिशियल स्टेज में इस एटीट्यूड की वजह से काफी स्ट्रगल फेस करता है, क्योंकि सिग्मा उस इंसान के साथ क्लोज रिलेशन क्रिएट तो करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो उन्हें फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, और वो अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इंसान अपने बारे में फुल्ली ऑनेस्ट ना हो तो वो सिग्मास के ओपननेस का फायदा उठा सकता है। यही चीज सिग्मास को काफी हद तक लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करने से रोकती है। तीसरा पॉइंट है अलोननेस। हालांकि सिग्मा मेल की एक यूनिक नीड है कि वो कुछ समय के बाद अपने आप के साथ अलोन टाइम बिताना चाहता है, ताकि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके और लोगों के साथ सोशल हो सके। लेकिन कभी कभी सिग्मा ऐसे सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता है और कई दिनों या कई हफ्तों तक लोगों से दूर रह जाते हैं। क्योंकि सिग्मा अपने आप की कंपनी को एंजॉय करता है तो वो कोई नीड नहीं फील करता सोशलाइज होने के लिए। लेकिन अगर ये चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो किसी को भी निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। एज अ सोशल बीइंग हम सबको लोगों की जरूरत है, और किसी भी सिचुएशन में ज्यादा देर तक लोगों से दूर रहना हेल्दी नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में सिग्मास ना कि बाकी लोगों से दूर रहते हैं, बल्कि ऐसा करके वो अपने करीबी लोगों से भी दूर चले जाते हैं, जो कि किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सही नहीं होता। चौथा पॉइंट है ओवर एनालाइजिंग। सिग्मा के हाइपर एक्टिव दिमाग की वजह से वो हर एक चीज को एक्टिवली एनालाइज करते रहते हैं, जो कि कभी कभी एग्जॉस्टिंग और ओवरवेलमिंग हो जाता है। सिग्मास किसी चीज को लेके श्योर भी हो तो भी वो उन्हें दोबारा थॉरली एनालाइज करने से पीछे नहीं हट। उन लोगों की रैशनल माइंड की वजह से सिग्मास कभी कभी दूसरे के फीलिंग्स और इमोशन को भी एनालाइज करने लगते हैं, और हर एक इमोशन के पीछे छुपे हुए लॉजिक को समझना चाहते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिचुएशन में हमें सोचने के अलावा हम कैसा फील कर रहे हैं उसमें ध्यान देना चाहिए और लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सिग्मा के लिए ये चीज नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो हर एक सिचुएशन और इमोशंस को ओवर एनालाइज करते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है परफेक्शनिस्ट। सिग्मा मेल काफी हद तक परफेक्शनिस्ट होते हैं। हालांकि ये कैरेक्टर कुछ सिचुएशंस में सही भी है, लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक के ड्रॉबैक्स काफी ज्यादा है। सिग्मा जो कोई भी टास्क अपने हाथ में लेते हैं वो उन्हें परफेक्टली और अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं। यही चीज की वजह से सिग्मा अपने आप के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, और यही वजह है कि सिग्मा अपने आप को लेके इजीली सेटिस्फाई या खुश नहीं होते हैं। हर बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी किया उससे बेटर वो कर सकते थे। ये क्वालिटी सिग्मास को एक तरफ अपने आप के लिए हाई
स्टैंडर्ड रखने के लिए एनकरेज करती है, लेकिन दूसरी तरफ कई बार इस सोच की वजह से सिग्मा स्ट्रेस या एंजाइटी में चला जाता है। 6 पॉइंट है स्पॉन्टेनिटी। हालांकि सिग्मा मेल किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिग्मा के लिए किसी भी सिचुएशन में एकदम से स्पॉन्टेनियस होना या बिना प्लानिंग के कुछ भी करना या उस टाइम में कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। सिग्मा हमेशा किसी भी सिचुएशन में प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज वे से चलना पसंद करते हैं, और जब भी उन्हें कुछ भी स्पॉन्टेनियस करना पड़ता है तो ये उनके लिए एक स्ट्रगल क्रिएट करती है, और यही वजह है कि सिग्मा लास्ट मिनट चेंज पसंद नहीं करते। और आखिरी पॉइंट है फाइंडिंग पर्पस। सिग्मा मेल्स को हमेशा ये फील होता है कि उनके लाइफ का कोई ना कोई बिगर पर्पस है, लेकिन कई बार सिग्मा अपने पर्पस को इजीली ढूंढने में कामयाब नहीं होते, और ये चीज सिग्मा के दिमाग में एक इंटरनल टर्मोइल क्रिएट करता रहता है। लेकिन अक्सर किसी भी इंसान के लिए अपना पर्पस ढूंढना इतना आसान नहीं होता। इसी वजह से कई बार वो अपने आप को ओवर प्रेशराइज करते हैं डिफरेंट चीजों को ट्राई करने के लिए, ताकि वो अपना पर्पस ढूंढ पाए और अपने पर्पस के साथ अलाइन हो पाए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।